चलो आज हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। विजिबल हो रहा है? यस मैम। आज थोड़ा लैपटॉप में आई थिंक सो या नेटवर्क इशू है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, बहुत स्लो चल रहा है। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज एनर्जी? क्या होती है एनर्जी? क्या होती है एनर्जी? क्या होती है? मैम by which we बताओ। can perform any activity. Ma'am, by which we can perform any activity. और क्या कह सकते हैं इसको? नेचुरल रिसोर्सेज का ही पार्ट होता है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज भी वन उसी का एक, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे आगे हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमने करे थे और हमने कौन से करे, लैंड रिसोर्सेज करे, है ना। ऐसे ही एनर्जी रिसोर्सेज भी उसी का पार्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या हो गया जिसको तो सो एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो किसी काम को करने का कैपेसिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, राइट। सो एनर्जी कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज जाती है, लेकिन एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करती है। क्लियर? So what is energy? Energy is the capacity for doing work is called energy, right? Next is forms of energy. अब कितने तरह की हमारे पास एनर्जी आती है? बेसिकली हमारे पास आती है दो तरह की एनर्जी। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया जो हमने स्टोर करी हुई है एनर्जी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया वर्किंग एनर्जी, ठीक है, जो वर्क कर रही है। वर्किंग एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी स्टोर करी हुई एनर्जी होती है, राइट। For example, the food we eat contains chemical energy and our body stores this energy until we release it when we work or play. जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, वो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं आपके खाना डाइजेस्ट करने को, वो कौन से हो गए? केमिकल एनर्जी हो गई। और वो जो बॉडी में स्टोर होती है हमारी एनर्जी, वो हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसको रिलीज करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी वो कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। सो दोनों एनर्जीज में डिफरेंस पता चल गया? ओके। काइनेटिक एनर्जी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो आपका वो पहले एक्टिवा से पहले काइनेटिक आता होता था, उससे आप रिलेट कर लो उसको। वो वर्क चलता है ना, काइनेटिक हम स्कूटर चलाते होते थे, सो वो हमारा आपको नाम से याद रहेगा। काइनेटिक मतलब वर्किंग, राइट। और दूसरी आपकी पोटेंशियल वाली स्टोर्ड वाली हो गई, ठीक है बच्चे?
Yes, ma'am. So potential energy is the energy that is stored or conserved in an object or a substance. किसी भी चीज में कोई भी substance है, object है, उसके अंदर जो भी energy हम store करके रखते हैं, conserve करके रखते हैं, that is known as the potential energy. And this stored energy is based on the position, arrangement or the state of the object or substance. You can think of it as energy that has the potential to do work. It exists in various form. अलग अलग forms के अंदर जो है हमारी potential energy जो है exist करती है. जब हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ काम करना है, energy हम store करके रख रहे हैं किसी काम को करने के लिए, वो हमारी potential energy है. Clear? Then is C. अब ये देखो, अब इसने एग्जाम्पल क्या दिए, एनर्जी है वो साइकिलिंग कर रहा है, जहां पे जाके वो रुक गया साइकिलिंग करते करते, वहां पे उसकी एनर्जी स्टॉप हो गई, वो स्टोर हो गई, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. ये जहां पे आके खड़ा हो गया है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो रुक गया है और फिर उसके बाद उसने अपनी एनर्जी आउट करी है. ठीक है, उसने बाद में साइकिलिंग करके फिर से अपनी एनर्जी को आउट किया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी आ गई उसकी. नेक्स्ट इज योर फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब हमारी पहले एनर्जी आती है, एनर्जी दो तरह की थी, दैट इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक. अब हमारी आ गई पोटेंशियल के आगे फॉर्म्स आ गई या टाइप्स आ गई. ठीक है, क्या है, फर्स्ट इज दी केमिकल एनर्जी stored in the bonds of chemical compounds like atoms and molecules. जो भी हमारी एनर्जी एटम्स की फॉर्म में स्टोर है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर है, केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में स्टोर होती है, वो हमारी एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी. दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो हमारी कौन सी हो गई, केमिकल एनर्जी. Usually once chemical energy has been released from a substance, that substance is transformed into a completely new substance. जब भी केमिकल रिएक्शन हम कुछ करते हैं, कुछ केमिकल जो है हमारा प्रोसेस चलता है, तो उसके बाद एक सब्सटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. जब एनर्जी उसमें से रिलीज होती है तो वो जो सब्सटेंस है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होके एक नया सब्सटेंस जो है वो बन जाता है. सो दिस इज कॉल्ड दी केमिकल एनर्जी. क्लियर? केमिकल एनर्जी क्लियर है? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो. केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हमारे केमिकल कंपाउंड्स के अंदर स्टोर होती है, एटम्स में स्टोर होती है, मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है. हर एक की बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी एटम्स से बनी होती है हमारी बॉडी, है ना. तो वो सारी जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम जरूरी नहीं हमारी बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं, बाहर भी हम जो भी कोई भी नए केमिकल रिएक्शंस करते हैं, कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए भी, तो उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी एनर्जी कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है. क्लियर? ठीक है. यस मैम. देखो अब एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई केमिकल की, ये देखो, पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर. जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, केमिकल एनर्जी रिलीज करेगा. कैंडल बर्न करती है, वुड बर्न करती है, मैचस्टिक बर्न करती है, ये सारी एग्जांपल्स जो है हमारे पास, ये क्या है, केमिकल एनर्जी की हमारी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ. ठीक है, कोई ना कोई गैस इन्वॉल्व है, कोई कुछ में लिक्विड इन्वॉल्व है, कोई केमिकल इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस जो है हमारा हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उससे जो रिलीज हो रही है हमारी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड दी केमिकल एनर्जी. ओके, सेकेंड जो आती है आपके पास, दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी इन द न्यूक्लियस और कोर ऑफ एन एटम. ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस, फिर उसका कोर, कोर मतलब सेंटर में जो उसका होता है, ऑफ एन एटम, एक एटम होता है. यहाँ पे मैंने आप ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो. ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने छोटे होते क्लासेस में, साइंस में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम.
Yes, ma'am. Yes. बड़ी धीरे से आवाज आई। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, सेंटर वाला न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके जो सेंटर कोर होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके साइड्स पे प्रेजेंट है। ये सारे जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है एटम के, ठीक है। Atoms are tiny units that makes up all the matter in the universe. जितना भी यूनिवर्स के अंदर मैटर बना हुआ है, हम भी किससे बने हुए हैं, एटम से ही बने हुए हैं, है ना। हर एक चीज जो है यहाँ पे एटम से बनी होती है, ठीक है। एंड एनर्जी इज व्हाट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। और एनर्जी क्या करती है, न्यूक्लियस को इकट्ठा बाइंड करके, इकट्ठा होल्ड करके रखती है, ठीक है। So there is a huge amount of energy in an atom's dense nucleus. So सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हो। So the nucleus of an uranium atom is an example of the nuclear energy. So nuclear energy की उसने एग्जाम्पल क्या दी है, यूरेनियम एटम का जो न्यूक्लियस है वो सब जो है न्यूक्लियर एनर्जी का एग्जाम्पल है। क्लियर, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट जो आता है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ रहा है स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। कि कोई एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, मतलब कि फोर्स लगाकर जो भी हम एनर्जी जो है स्टोर करी जाती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। This is energy something has stored in it because of its height above the ground or because it is stretched or bent or squeezed. For example, in a stretched rubber band, you can feel it when the band is released. अब उसने क्या बोला है कि स्टोर करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी को रखा जाता है, फोर्सफुली उसको स्टोर करा जाता है। तो उसको जब रिलीज करेंगे, अब जैसे रबर बैंड की एग्जांपल उसने दी हुई है, इतना सा रबर बैंड है, जब उसको रिलीज करोगे फिर वो वापस उसी में आएगा, फिर रिलीज करोगे तो आपको एनर्जी उसमें जो फील होती है, दैट इज द स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्लियर, ये देखो। Yes, ma'am. ठीक है, उसमें हमने एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है, दैट इज द स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। फोर्सफुली उसके अंदर फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Then is the gravitational energy. Now gravitational energy is the energy of the place or position. Water is the reservoir behind a hydropower dam is an example of gravitational energy. Gravitation क्या होती है? क्या होती है ग्रेविटेशन, बोलो। मैम जैसे कि मैम एक ऑब्जेक्ट है मैम, ग्राउंड से मैम नीचे जा रहा है, तो मैम वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है मैम, उसके नीचे जाने का रीजन। ग्रेविटेशन फिर अर्थ की ग्रेविटेशन होती है ना, ग्रेविटी होती है ना अर्थ की, तभी वो अपनी तरफ खींचता है उसको। हम अगर जंप करेंगे तो हम फिर वापस फ्लोर पे ही आ जाएंगे अपने, क्यों, बिकॉज अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा है कि वो हमें अपनी तरफ खींचती है। मून पे होती है ग्रेविटी कि नहीं होती? मैम होती है। होती है। मून पे जंप करेंगे, मून पे वापस आ जाएंगे? नो मैम, मैम उस पे ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी होती है बट कम होती है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी होती है? अर्थ की ग्रेविटी है। तो हम मून के ऊपर आप जाओगे तो आप जो, आपने कभी देखा है, पहले तो आते होते थे, टीवी में भी आता था,
वो जब चलते हैं तो ऐसे फ्लोर पे नहीं लगता उनका पैर, ऐसे ऐसे हवा में ही उड़ रहे होते हैं वो, ठीक है, वहां पे ग्रेविटी जो है वो कम है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अर्थ पे हम लोग एग्जिस्ट इसीलिए कर पा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए ग्रेविटेशनल एनर्जी कौन सी हो गई, जो एनर्जी जहाँ पे हम अपना जैसे अर्थ किया, वाटर जो है उसने बोला कि जो वाटर को स्टोर करके रखा हुआ है वो किसी एनर्जी ने पकड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिजर्वॉयर में वाटर जो है वो स्टोर हुआ है, अदरवाइज वो बाहर चला जाएगा, है ना। सो डैम का जो हाइड्रो पावर डैम है वो एग्जांपल है इसका ग्रेविटेशनल एनर्जी का, क्योंकि वहां पे हमने पूरा का पूरा वाटर का रिजर्वॉयर जो है वो प्रॉपरली स्टोर हुआ है, ताकि वो हमें आगे जो है हेल्प कर सके, आगे हमारा यूज हो सके, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, कुछ भी कहीं पानी देना है तो उसके लिए हम स्टोर करके रखते हैं वाटर को। सो वो एग्जांपल उसने दिया हुआ है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से वो वहां पे जो इकट्ठा वहां पे प्रेजेंट है, वो नहीं निकलता है वहां से, ठीक है। सो व्हेन वाटर इज रिलीज टू स्पिन द टर्बाइंस, इट बिकम्स मोशन एनर्जी। जब उसको रिलीज कर दिया जाता है तो वो एनर्जी चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज कर लेती है, वो मोशन एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। हर एक स्टेप के ऊपर एनर्जी जो है वो अपना जो फॉर्म है वो चेंज करती है, अगर स्टोर हुई है उसका अलग फॉर्म है, उसको रिलीज कर दोगे वो अलग फॉर्म ले लेगी, फिर उसके बाद अगेन वो स्टोर होके कोई केमिकल रिएक्शन कर रही है तो वो अलग जो है वो अपना फॉर्म ले लेगी। सो हर जो पोजीशन है, हर एक लेवल पे वो अपना जो एनर्जी जो है वो अपनी पोजीशन, अपना जो फॉर्म है वो चेंज करती है, ठीक है। देन इज योर काइनेटिक एनर्जी। The kinetic energy of an object is the energy that it possesses due to its motion. कि जो motion के साथ energy release होती है, that is known as the kinetic energy. So it is defined as the work needed to accelerate a body of a given mass from rest to its stated velocity. कि रेस्ट पोजीशन से वो मोशन की फॉर्म में आती है, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। जो उसकी चेंज हुई है, जो काम करने से उसकी रेस्ट पोजीशन से उसकी जो है वो वर्किंग में आई है, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन मोशन, the motion of the waves, electrons, atoms, molecules and substances. It exists in various forms. ये भी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देन ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू मोशन। ये देखो, फॉल कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, चल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, मीटियोर्स ये गिर रहे हैं, ये भी किसी मोशन में है, इसीलिए ये भी काइनेटिक एनर्जी के पार्ट है। एग्जाम्पल है थ्रोइंग अ बॉल, देन फ्लाइंग एयरप्लेन, कुछ भी जो मोशन में है, जो वर्किंग कंडीशन में है, दैट इज known as the kinetic energy. Then is your radiant energy. Radiant energy is the electromagnetic energy that travels in transverse waves. Radiant energy include visible light, X-rays, gamma rays and radio waves. Solar energy is an example of the radiant energy. अब radiant energy क्या होती है? Electromagnetic energy होती है। वेव्स जहां पे ट्रांसफर हो रही हैं, जो वेव्स की फॉर्म में एनर्जी चलती है, ट्रांसफर हो रही है, ट्रेवल कर रही है, उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। जैसे कि इसमें अगर आप एक्सरे कर रहे हो तो वेव्स के साथ ही एक्सरे होता है, लाइट पास होती है, कोई भी रेज आ रही है, कोई रेडियो की वेव्स हो रही है, कोई भी टेलीविजन की है, कोई फोन की है, मोबाइल की है, रेज वेव्स कुछ भी जो आ रही है, ये सारी किसके अंदर आती है? रेडिएंट एनर्जी के अंदर आती है। सो सोलर एनर्जी भी उसकी की एक एग्जांपल है। क्लियर हो गई रेडिएंट एनर्जी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारी ट्रेवल करती हैं। रेडियो की वेव्स है इस तरीके, ये सारी इस तरीके से वेव्स जो है ट्रेवल करेंगी। जितने भी तरह की वेव्स है वो सारी रेडिएंट एनर्जी के अंडर आती है। क्लियर? देन इज योर thermal energy. Thermal energy, also called the heat energy, is produced when a rise in temperature causes atoms and molecules to move faster
and collide with each other. अब थर्मल एनर्जी कौन सी हो गई? हम उसको हीट एनर्जी भी बोलते हैं। वो कब प्रोड्यूस होती है? जब टेम्परेचर राइज करता है, बढ़ता है, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट काम करते हैं, मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो तब एनर्जी जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? थर्मल और हीट एनर्जी। The energy that comes from the temperature of the heated substance, के मतलब जो सब्सटेंस हीट अप हो गया है, हीटेड हो गया है, उससे जो एनर्जी निकल रही है, that is known as the thermal energy. Now geothermal energy, एक सेकेंड बेटा, geothermal energy is an example of thermal energy. So geothermal energy जो है उसने एग्जाम्पल दी हुई है थर्मल एनर्जी की, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है या फिर ह्यूमंस पर भी? बेटे ह्यूमंस में, हमारे अंदर भी तो ये सब चीजें हैं, चल रही हैं, उन पे भी तो अप्लाई होती है ना। एटम्स किसके, हम किसके बने हुए हैं? एटम्स के ही बने हुए हैं ना। अगर फास्ट 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 काम करेंगे, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है? जो एनर्जी है वो चाहे हमारे ह्यूमंस हैं हम लोग, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सबके ऊपर जो एनर्जी है वो सेम ही अप्लाई होती है। क्लियर? सबके लिए Yes, सेम ma'am. होती है, ठीक है? सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई, समझ आ गया था ना वैसे? यस मैम। बाकी यस मैम। यस। देन इज द जियोथर्मल पावर प्लांट। एग्जांपल उसने दी हुई है, देखो हॉट वाटर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, फिर स्टीम बन गया, फिर टरबाइन है ये, फिर जनरेटर है, देन आगे गया कूलिंग टावर आ गया, देन इंजेक्शन वेल, पानी में चला गया, ठीक है? ये सारा प्रोसेस जो चलता है, इसमें एनर्जी जो है कहीं जाके बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी फॉर्म ही चेंज हो जा रही है। गर्म पानी है, फिर स्टीम में बदल गई, फॉर्म चेंज हो गई है, फिर कूल हो गई, फिर फॉर्म चेंज हो रही है, हर एक में फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है? सो वो क्या हो गई? थर्मल एनर्जी हो गई, ठीक है? एक्सेस में जा रही है, ठीक है? क्लियर? यस मैम। Then is the motion. The movement of the objects or substances from one place to another is motion. Motion किसको बोलते हो? एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी movements होती हैं ऑब्जेक्ट्स की या substances की, उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलते हैं। So the energy stored in moving objects, as the object moves faster, more energy stored. जैसे जैसे अगर ऑब्जेक्ट बहुत तेज मूव करता है, जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा ऑब्जेक्ट, उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है उसके अंदर स्टोर होती जाएगी, ठीक है? अब जैसे सपोज हम लोग हैं, हम बहुत तेज अगर भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं, तो फिर हमें सांस चढ़ती है, हमें गर्मी आती है, आती है ना? अगर हम फास्ट फास्ट काम करते हैं या भागते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें अंदर स्वेटिंग हो जाती है, हमें गर्मी आती है, हमारे में ज्यादा एनर्जी जो है बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है? सो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूव करता है, उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो उसके अंदर स्टोर होती है। सो मोशन एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू डू वर्क। सो मोशन एनर्जी क्या है? मोशन एनर्जी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का सम टोटल है, इकट्ठा, ठीक है? जो भी हम काम करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर हुआ? मोशन एनर्जी क्या है? मैम जब हम भागते हैं मैम, एनर्जी रिलीज नहीं होती हम बेबी अंदर तो बॉडी के अंदर तो स्टोर होएगी ना, पहले रिलीज तो हो रही है, बट इतनी अमाउंट में रिलीज नहीं हो रही है जितनी ज्यादा अंदर स्टोर हो रही है। जब आप फास्ट भागोगे, एनर्जी अंदर प्रोड्यूस होती है ज्यादा से ज्यादा, है ना? फिर स्टोर होती है, फिर आप सांस आपकी चलती है, धीरे धीरे रिलीज करते हो ना, ऐसा तो नहीं एकदम रिलीज कर देते सारी, फिर तो गिर जाओगे, है ना? बॉडी के अंदर एनर्जी होएगी, भागते हो, फिर आप बैठते हो, फिर वो स्लो डाउन होते हो, धीरे धीरे सांस आपकी नॉर्मल होती है ना? फिर धीरे धीरे होता है हर काम, है ना? तो एनर्जी स्टोर होके कहाँ जाएगी? ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी कहाँ गई? बॉडी के अंदर ही है ना अभी, ठीक है? यस ओके, मैम। आई समझ?
ओके मैम। बाकी कहाँ गए, सो गए हो? आज नींद आ रही है तुम लोग को? नो मैम। फिर बस पढ़ नहीं रहे। ये देखो, मोशन एनर्जी साइक्लिंग कर रहा है ना? ये हवा चल रही है ट्री में, ट्री की ओहो हवा चल रही है, ट्री के अंदर वो एनर्जी वो लेकर जा रहा है लीव्स उसके उधर की साइड पे। ठीक है, इतना बहुत है कि कराऊं आगे? मुझे लग रहा है सो ही रहे हो तुम लोग। कराऊं? करवा दो। हाँ जी। मैम जो हमने अभी तक मोशन तक किया है मैम, ये सारे फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। नो नो बच्चे, काइनेटिक भी तो आया था। पोटेंशियल के तो खत्म हो गई है, देखो काइनेटिक यहां से स्टार्ट हो गया ना। ये काइनेटिक यहां से काइनेटिक स्टार्ट नहीं हुआ, दो नहीं करे थे हमने पोटेंशियल। ये देखो स्टार्टिंग से रिवाइज यस कराती हूँ। मैम। कहाँ गया? ये देखो, ये एनर्जी के बाद ये देखो, एक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी हमारी थी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके आगे फर्दर जो आए हमारे पास फॉर्म्स, वो थे केमिकल, देन इज योर न्यूक्लियर एंड देन इज योर स्टोर मैकेनिकल। उसके ये ग्रेविटेशनल भी उसी का है। देन इज काइनेटिक एनर्जी, उसके आगे फॉर्म्स जो है ये देखो मैंने लिखा तो है इधर, कहाँ गया? इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। उसके बाद जो आ रहे हैं क्या है, ये है रेडिएंट एनर्जी, काइनेटिक का है, थर्मल काइनेटिक का है। ठीक है, मोशन भी काइनेटिक। मोशन काइनेटिक क्या होता है? मोशन वाला जो हमारी एनर्जी होती है उसी को बोलते हैं ना, तो वो मोशन में आ गई। ठीक है, क्लियर? साउंड भी इसी का ही पार्ट है। ओके मैम। सो नेक्स्ट जो है दैट इज योर साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? साउंड इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सब्सटेंसेस इन लॉन्गिट्यूड। वेव्स हो गई, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, वेव्स। जो वेव्स की फॉर्म के अंदर हमारी एनर्जी मूव करती है वो हमारी साउंड एनर्जी होती है। सो साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब जो है साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द साउंड वाइब्रेशंस कॉज वेव्स ऑफ प्रेशर दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम सच एज एयर, वाटर, वुड और मेटल। किसी मीडियम से भी वो जो है वो पास ट्रेवल कर सकती है, एयर के थ्रू भी ट्रेवल हो सकती है, वाटर, वुड, मेटल। जो भी वेव्स मतलब साउंड की वाइब्रेशन होती है, जो वेव्स प्रेशर से क्रिएट होती है, वो हमारी साउंड एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वेव्स एक बार एक्सप्लेन कर दो, ये क्या होता है? ये वेव्स ही होती है राजे, उनको अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, कंप्रेशन वेव हो गई या रेयरफेक्शन, एक ही तरह की वेव होती है। कंप्रेशन और स्लैश डली हुई है ना, दैट मींस दोनों नेम दोनों सेम है, सिर्फ नेम उनका अलग करा हुआ है। रेयरफेक्शन और कंप्रेशन होती है वेव्स ही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को बोला गया। ठीक है, ठीक यस है। मैम। ये देखो इस फॉर्म के अंदर आपकी वेव्स जो है वो मूव करती हैं जब आप बोलते हो या कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो। ठीक है, then is your electrical energy. Electrical energy is a form of energy resulting from the flow of electric charge. जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी फॉर्म के अंदर उसके फ्लो के साथ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, that is your electrical energy. Energy is the ability to do work or apply force to move an object. जो एनर्जी है वो क्या है? काम करने की क्षमता, जिसको आप बोलते हो एबिलिटी। ठीक है, या फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द फोर्स इज इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, रिपल्शन केस क्या होता है? क्या होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन? बताओ। मैम जैसे कि एक मैग्नेट है मैम, उसके दो ऑपोजिट पोल्स हैं, तो मैम वो दोनों पोल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। और मैम रिपल्शन के केस में दो सेम पोल्स होते हैं जो मैग्नेट के, मैम वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो वो हमारी क्या हो जाती है फिर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो फोर्स है इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन की, रिपल्शन की चार्ज पार्टिकल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हुआ?
यस मैम। यस मैम। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बैटरी ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, मूव करेंगे, मूव कर करके बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर मूव करते हैं, मूवमेंट जब होती है उनकी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है, एनर्जी जो है वो उसमें स्प्रेड होती है, ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क करता है, ठीक है। देन इज एनर्जी कन्वर्जन। अब क्या है एनर्जी कन्वर्जन कैसे है, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या कराया है, अब ये मैं आपको टॉपिक कल कराऊं क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब ये क्या है कन्वर्ट होना है एनर्जी को। दिस जितनी कराई है अभी तक ये क्या है आपकी टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। सो